नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, या फिर ये कहें कि महासंगम के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि ये महासंगम अभी कुछ दिनों और कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि इसकी शूटिंग अभी तक चल रही है। एंड यहाँ पर हम सभी को लग रहा था कि ये महासंगम कुछ दिनों का होने वाला है, पर इतना बड़ा महासंगम का इतिहास जो है, मुझे लगता है टेलीविजन पर पहली बार बना है, वो भी कलर्स टीवी पर। अब दो अलग अलग सीरियल हैं, लेकिन सेम प्रोडक्शन के हैं, टाइमिंग भी मैच हो रही है, तो सीरियल को और कलर्स को जो है फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। दोनों की ऑडियंस शफल हो रही है, टीआरपी भी इनहेंस हो रही है, चाहे थोड़ी ही सही। तो यहाँ पर फायदा जब मिल रहा है, तो सीरियल की मेकर्स ने सोचा है क्यों ना इसे लंबे समय तक इसका लुत्फ उठाया जाए। अभी यहाँ शो के अपकमिंग एपिसोड में आपको बड़े ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आरजू बजाज को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जो है पूरी तरीके से मजबूर होना पड़ा है। सीरियल के मेकर्स ने शायद हमारे वीडियोस देख लिए और उन्हें अचानक से याद आ गया कि भाई इनको याद है, लेकिन हम भूल गए थे कि मलिका भी तो उसी की बेटी है। और मन्नत यहाँ पर पिछले कुछ एपिसोड से ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि मानो ऐश्वर्या राय सिंह को अगर लिवर की जरूरत पड़ेगी तो उसके अलावा कोई डोनेट कर ही नहीं सकता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की ही थी इस बारे में कि भैया मलिका भी ऐश्वर्या राय सिंह की ही बेटी है, गगन और ऐश्वर्या की ही बेटी है। ऐसे में यहाँ पर वो भी तो लिवर डोनेट कर सकती है। और आज के एपिसोड में सीरियल की मेकर्स की आंखें खुल गई और उन्हें भी याद आ गया कि भैया ये पॉइंट तो हम भूल ही गए थे बताना कि मलिका भी तो बेटी ही है। अब फाइनली यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर मलिका ने फ्लो में आकर कह तो दिया है कि मैं अपनी माँ को लिवर डोनेट करूंगी, इसमें दिक्कत ही क्या है। लेकिन मलिका उन लोगों में शामिल है जिसके हाथ में हल्का सा कट लग जाए तो पूरा आसमान सर पर उठा लेती है। और यहाँ पर अपना लिवर किसी को डोनेट कर देना, इसके लिए ना बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, बड़ा जिगरा चाहिए होता है। और यहाँ पर विलन्स के पास ना ऐसी हिम्मत बड़ी कम होती है। हाँ, ऐश्वर्या राय सिंह के पास ऐसी हिम्मत जरूर है, क्योंकि जो लोगों की जान ले सकती है वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन मलिका जो है अभी तक जान लेने वाले सिस्टम में इन्वॉल्व हुई नहीं है आज तक। और सीरियल के मेकर्स की ना सबसे बड़ी खास बात ये रही है मलिका को लेकर कि उन्होंने हमेशा मलिका को सेफ साइड में रखा है। यहाँ पर वो कभी भी मलिका को पॉजिटिव टर्न कर सकते हैं, ये उन्होंने हमेशा से रेडी रखा है अपना प्लान। क्योंकि चाहे वो श्रुति की मौत हो, चाहे पर नकली सोनिया जो सुनीता जी थी, सर्वेंट थी घर की, उनकी मौत हो, चाहे जो दादाजी दिखाए गए थे उनकी मौत हो, यहाँ पर किसी भी के समय पर जो है मलिका को जो है इन्वॉल्व नहीं दिखाया गया था। इवन ये दिखाया गया था कि मौत के बाद मलिका से भी विशाखा और ऐश्वर्या ने मिलकर झूठ ही बोला है कि इंसिडेंट हो गया, और उसे जो है फिर झूठ बता दिया गया। यानी कि मलिका छोटी छोटी चाल और साजिश तो करती है, लेकिन बड़ी चाल और साजिशा में मलिका को जो है सीरियल के मेकर्स ने कभी इन्वॉल्व ही नहीं किया। और वो इसीलिए है क्योंकि एक टाइम के बाद जो है सभी को पता है कि मलिका का किरदार भी अपनी अच्छी ऑडियंस रखता है, लोगों को पसंद आया है किरदार, स्टार्टिंग से अभी भी पसंद आ रहा है, तो इसे पॉजिटिव टर्न कर इसका भी फायदा उठाया जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं शो के अपकमिंग एपिसोड के बारे में। तो देखिए पूरी तरीके से मलिका जो है वो लिवर डोनेट करने से पीछे हट जाने वाली है, डर जाने वाली है। लेकिन ऐश्वर्या और याशिका और विशाखा मिलकर ये लोग जो है कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें ही करना होगा। लेकिन जब तक डॉक्टर आरंभी मौजूद है, यहाँ पर रिपोर्ट ही मैच नहीं होने वाली है, तो भला कहां से लिवर डोनेट वो कर पाएगी, क्योंकि चाह कर भी ऐसा होगा ही नहीं। अब आरंभी को डर लग रहा है जिस प्रकार से मन्नत बोल रही है। इवन मुझे खुद को आज एपिसोड में जो है मन्नत का रिएक्शन देखकर डर लग रहा था कि भैया बार बार ये ऐसा क्यों बोल रही है कि मलिका को रास्ते से हटाना पड़ेगा, रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये तो विलन्स के डायलॉग होते हैं, और सीरियल के मेकर्स ने यहाँ पर धैर्य और मन्नत को यहाँ पूरी तरीके से विलन में कन्वर्ट कर दिया है। मन्नत जो करते हुए नजर आ रही है वो सीरियल्स के अंदर विलन करते हुए अक्सर नजर आता है। धैर्य जो कर रहा है वो तो पूरी तरीके से समझ ही नहीं आ रहा, और विक्रांत वो तो कुछ करता ही नहीं है। तो यहाँ पर उसे तो आप हटा ही दो। मैं तो आजकल विक्रांत जब स्क्रीन पर आता है स्किप कर देता हूँ, क्योंकि विक्रांत का कहानी में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। विक्रांत की सीन कहानी से हटा दो, विक्रांत का कैरेक्टर कहानी में से हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है यहाँ पर, क्योंकि विक्रांत का रोल ही नहीं है सीरियल के अंदर। विक्रांत तो केवल और केवल अपनी फैमिली का सपोर्ट करेगा, कभी कभी आंखें खुल जाएगी तो उनके अगेंस्ट चला जाएगा, कभी कभी बहुत पोलाइट बन जाएगा, सभी का रखवाला बन जाएगा, कभी कभी मन्नत को बहुत प्यार से सुनेगा, समझाएगा, और अगले ही पल मन्नत को पूरी तरीके से पराया कर देगा। यानी कि विक्रांत का कैरेक्टर तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय सीरियल के मेकर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। और अपकमिंग एपिसोड के अंदर सिर्फ मेरी तो यही दुआएं हैं, सीरियल में मन्नत मेरी यही है, सीरियल के अंदर मेरी दुआ यही है, मेरी ख्वाहिश यही है, सब कुछ मेरी यही है कि भैया विक्रांत के कैरेक्टर को ना थोड़ा सा तो पोटेंशियल दे दो, उसे कुछ करने के लिए दे दो। कब तक बेचारा यूं पोलाइट बिहेव करता रहेगा सभी लोगों से, कब तक यहाँ पर मिस्टर परफेक्ट बनकर घूमता रहेगा वो सीरियल के अंदर। उसे कुछ तो करने का मौका दो, धैर्य को करने का मौका दे दिया। इवन मैं तो कहूंगा यहाँ पर जो
महासंगम है उसमें जो मिस्टर टंडन का छोटा भाई दिखाया है राज, उसका रोल विक्रांत से ज्यादा देखने को मिला है भाई। यानी कि वो आरंभी सीरियल का सेकंड लीड भी नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन बावजूद इसके मन्नत के फर्स्ट लीड से ज्यादा आरंभी के सेकंड लीड को दिखाया गया है कहानी के अंदर। वो बात अलग है, उनकी जोड़ी मनमीत की और राज की जोड़ी लोगों को पसंद भी आ रही है। कई सारे फैन पेज मैंने देखी वो एक्टिव हो गए दोनों की जोड़ी को लेकर, तो वो प्लस पॉइंट सीरियल के मेकर्स उठा रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं ना आप अदनान खान को पूरी तरीके से उनके जो रोल है सीरियल के अंदर विक्रांत को उसको खराब कर दोगे, लेकिन कर दिया है मेकर्स ने। अब अपकमिंग एपिसोड में हम देखने को मिलने वाला है एक बड़ा ट्विस्ट, जहां पर याशिका जो है वो शादी के लिए बोलने वाली है। विक्रांत कहेगा कि मैं शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए, लेकिन विक्रांत के लिए उड़ता तीर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर धैर्य और मन्नत को साथ में देख लेगा। और इसी मोमेंट पर ऐश्वर्या राय सिंह, विशाखा ये सब मिलकर एक नई चाल चलेंगे और वो कहेंगे कि काम करते हैं कि सर्जरी से पहले शादी को एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि जो शादी कुछ दिनों में होने वाली थी अब वो कुछ सप्ताह में होने वाली थी, अब वो कुछ दिनों में होने वाली है और पूरी तरीके से जो है ये शादी और करीब आ जाएगी। यानी कि ये कहें कि वो महा ट्विस्ट अब कहानी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे जल्दी, जिसे हम शादी के मंडप वाला ट्विस्ट के नाम से इंट्रोड्यूस कर रहे थे इतने दिनों से। वेल यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मन्नत का जो महासंगम है इसकी जो डेट है वो लगभग 10 तारीख तक है, और तब तक शायद हमें महासंगम साथ में देखने को मिले और उसके बाद कहानी अलग अलग होते हुए नजर आएगी। और क्या पता फिर शादी वाले ट्रैक के अंदर भी फिर से महासंगम देखने को मिल जाए। एंड सीरियसली अगर शादी वाले महासंगम में, तो मुझे वैसे मेरा ओपिनियन कोई लेगा तो मैं तो यही कहूंगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। महासंगम जो है वो शादी के मूवमेंट पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शादी वाले मंडप के लिए ना सीरियल मन्नत के मेकर्स ने बहुत सारे ट्विस्ट इकट्ठे कर रखे हैं। अगर आरंभी इसमें मर्ज होती है तो वो ट्विस्ट खराब हो जाएंगे और सीरियल के मेकर्स ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें मन्नत की टीआरपी मेंटेन रखनी है, क्योंकि आरंभी से ज्यादा टीआरपी मन्नत सीरियल की ही है। तो यहाँ पर 10 तारीख के बाद हमें ये शादी वाला ट्रैक देखने को मिलेगा, जहां पर नीतू आएगी, रोनी आएगा, पूरा परिवार होने वाला है, महा ट्विस्ट आने वाले हैं और वहीं से डिसाइड होगा कि सीरियल की नैया पार लगने वाली है या फिर डूबने वाली है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।